परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानवों को प्राण रूप से उपस्थित हैं और जीवन धरती पर आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा का प्रतीक मानव जीवन भी है और संपूर्ण प्रकार के जीवन धरती पर उसी प्राण से संचालित है और वो प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, ऐसी सत्ता हम उनको नमन करते हैं और गायत्री महामंत्र बताया गया है। वेदों का रचना से पूर्व गायत्री मंत्र की स्तुति हुई है। दोस्तों, उस पावन मंत्र को आज पुनः एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के रूप में विकसित कर और संपूर्ण मानव जाति के मानवता की सेवा में अर्पण और संपूर्ण मानव समाज के मध्य पनपी हजारों साल की मानवीय समस्याएं यहाँ विराजमान धरती पर अंबार लगाए खड़ी है और इन समस्त विकृतियों के बावजूद संपूर्ण संसार को बदलकर पुनः मानव जाति को उज्जवल भविष्य के रूप में मानवता को पुनः सतयुग की वापसी के रूप में मानव जाति का प्रवेश युग परिवर्तन के तौर पर महाकाल स्वयं हमारे बीच युग निर्माण योजना के माध्यम से और युग परिवर्तनकारी युग निर्माण सत साहित्य आज संसार भर में संपूर्ण मानव जाति का जो विभेदताओं के आलम धरती पर प्रस्तुत हुए हैं विगत 2500 वर्षों में। दोस्तों, मानवों के बीच यहाँ आज धरती पर जितने भी समस्याएं पैदा हुई हैं वो मानवीय चिंतन की विकृतियों का ही परिणाम है, जिसका निवारण परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तनकारी युग निर्माण योजना के अंतर्गत संपन्न करते हैं और एक ऐसा विपुल साहित्य संसार को संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करता है जो मानव को मानव होने का गौरव प्रदान करता है और मानव को मानव के बाद महामानव बनाने की ओर अग्रसर करने की ऐसी योजना इस धरा पर इस समय चल रही है। उस योजना में दोस्तों मेरा जो आप लोगों से आशय है वो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत दोस्तों एक यह भी विषय है, संसार जब नए युग में प्रवेश कर रहा है तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों राजनीतिक कार्यों में गायत्री परिवार की कोई भूमिका नहीं रखी गई है और संपूर्ण प्रकार की राजनीति से भिन्न कार्य पद्धति गायत्री परिवार की रही है। दोस्तों, यहाँ एक जो कार्य हुआ है और बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। दोस्तों, मुझे विगत 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में ही उनके निर्देशन में ही मुझे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा गांव है, वहाँ से यहाँ मुझे इतनी दूर भेजा गया आज से 25 साल पहले, जब मुझे खुद भी पता नहीं था पंडित दीनदयाल जी कौन हैं और उनका कहाँ जन्म हुआ है। तो गुरुजी ने यहाँ इस क्षेत्र में मुझे भेजा और अचानक से ही एक दिन वहाँ धानक्या स्टेशन पर मैं रोज़ जाता था वहाँ तक एक बार, तो वहाँ पता लगा कि बहुत से लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म इन रेलवे के क्वार्टर में हुआ है। दोस्तों, वहाँ छोटे से दो रेलवे क्वार्टर बहुत सारे बने हुए थे, वहाँ पर 2 क्वार्टर में उनने बताया और वो चिन्हित किया
और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता आए थे और वहाँ अपने भाषण उन्होंने दिए। और उनमें से जब मैं पीछे लाइन में वहाँ बैठा हुआ था, अचानक ही मैं चला गया था और वहाँ पीछे बैठ के लाइन में डॉक्टर महेश शर्मा जी या आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से संबंधित सारी शोध करने वाले संपूर्ण भारत में एकमात्र प्रवक्ता है दीनदयाल उपाध्याय जी के, जो उनके विषयों को पूर्ण रूप से आप लोगों को समझाते चले आए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को एक नया राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है और उसको उन्होंने एकात्म मानववाद कहा। दोस्तों, ये शब्द मैं जैसे ही लाइन में पीछे बैठा हुआ था, ये शब्द मेरे कानों में पड़ा और पढ़ते ही मुझे एक अजीब घंटी मेरे दिमाग में बजी। और इस शब्द के प्रति जो आकर्षण है, वो जिस दिन पहले दिन जो उनके शब्द पड़े थे मेरे कान में, और इस शब्द के प्रति जो मेरा आकर्षण था, वो आकर्षण जब आया था मेरे दिमाग में, वो आकर्षण आज तक एज इट इज बना हुआ है। ये आकर्षण इस शब्द का मेरा कम नहीं हुआ है। और इस शब्द को दोस्तों एक ही वजह इसकी महत्वपूर्ण रही है कि ये आत्मा शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है और ये किया गया है राजनीति में। दोस्तों, यहाँ आत्मा है मानव, ये बात धर्म सभी मानते हैं। ये क्रिश्चियन सोल को मानते हैं, मुस्लिम रूह को मानते हैं, हिंदू दोस्तों आत्मा को मानते हैं। सभी मानव को इस रूप में मानते हैं, आत्मा रूप में मानते हैं और जानते हैं और मानते हैं। और इसका प्रायोगिक अगर प्रमाण आपको लेना है तो सहज तरीके से हम ले पाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से चूँकि यहाँ मानवों के साथ साथ अन्य प्रकार के भी जीव जंतु हैं यहाँ, जिनमें जीवन है और जो मानव के समान ही संपूर्ण गतिविधियों को यहाँ आपके सामने निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ चाहे वो छोटा जीव है, चाहे वो बड़ा जीव है, सभी जीवों का जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन तत्वों के सम्मिश्रण से भिन्न भिन्न प्रकार के ये शरीर बने हैं। और संपूर्ण जीव शरीरों में दोस्तों भूख सब जीवों को समान रूप से लगती है, नींद सबको समान रूप से आती है, और भोजन की प्राप्ति सब जीवों को होती है, संतान उत्पत्ति सब जीवों की होती है, प्रेम सभी जीवों के अंदर पाया जाता है और सभी जीव मानव की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मानव के साथ व्यवहार करते हैं, भावनाओं से बंधते हैं, भावनाओं का एक दूसरे से भावनाओं से संबंध रखते हैं। ये बात तो दोस्तों प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने कई बार साबित किया है विश्व के सम्मुख। पेड़ पौधे भी मानव के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। और ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर पुस्तक में इसका बहुत विस्तृत और बहुत सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही वास्तविक तरीके से ऐसा चित्रण हुआ है। दोस्तों, सबको जीवन में सुनसान के सहचर एक बार पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ प्रारंभ काल में भी महर्षि यहाँ आयुर्वेद की रचना हुई है और आयुर्वेद की रचना में महर्षि चरक का योगदान सबको याद है। दोस्तों, महर्षि चरक के हमारे जो जितने भी ऋषि महर्षि प्रारंभ काल में आए हैं, वो लोग सभी यहाँ अनुसंधान करता रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न शोध अनुसंधान किए हैं। इसी क्रम में यहाँ दोस्तों आयुर्वेद चरक ने चरक संहिता जो ग्रंथ लिखा गया है,
महर्षि चरक ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की थी जो पेड़ पौधों से उनकी भाषा में बात करते थे। दोस्तों, पेड़ पौधों के पास महर्षि चरक स्वयं जाते थे और पेड़ पौधे उनसे अपने बात करते थे और महर्षि चरक उनको अपनी पुस्तक में चरक संहिता में लिखते थे। दोस्तों, यहाँ जब ये बात आज साबित होती है, इसी बात को हमारे वेद अति प्राचीन काल से ही आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत संपूर्ण प्रकार के जीवन जो धरती पर हैं, वो उनमें अंतर कोई नहीं है, अंतर किसी भी प्रकार का नहीं है। यही बात हमारे वेद आज से अरबों खरबों साल पूर्व ही यहाँ बोल चुके हैं। और धरती के जो प्रथम मानव आए हैं, उन लोगों ने यहाँ सतयुग में दोस्तों लाखों करोड़ों साल का सतयुग यहाँ पर हुआ है, जिसमें प्रथम मानव जो आए हैं वो सतयुग में ही आए हैं। और यहाँ डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार यहाँ कोई मानव जाति नहीं आई है, बल्कि यहाँ दोस्तों धरती पर वैदिक काल के आधार से और हमारे वेद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ धरती पर मानव जाति के आगमन से संबंधित और यहाँ के प्रारंभिक जो हमारे आर्य लोग कहे गए, जो हमारे आदि पूर्वज आए हैं धरती पर, इन्हीं आर्यों ने दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट ने गणित का और भौतिकी का यहाँ पर निर्माण हुआ और जो गणित जीरो सारी दुनिया को प्रदान किया गया, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और पाईमान का गुणांक, ये सारे आर्यभट्ट ने दोस्तों आप लोगों के 2500 वर्षों से कई 100,000 साल पहले ही ये धरती पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और दोस्तों आज नासा के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि आज से 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम भारत में जन्मे थे और श्री राम राज्य उन्होंने स्थापित किया था। और उसी दौरान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु पुल आज नासा ने पूरी दुनिया को बताया और उसकी निर्माण मानव निर्मित माना गया। और इसी के मानने के साथ ही इन 2500 वर्षों में जो मानवों के बीच जो ये खेल हुए हैं, ये मानवों को गुलाम बनाया गया है, मानवों को आज़ादियाँ बांटी जा रही है, मानवों के बीच अमीर गरीब के ऐसे विभाजन ये हज़ारों वर्षों में किए गए हैं जिनको तोड़ पाना आसान काम नहीं था दोस्तों। ये लेकिन युग परिवर्तन जब होते हैं तो युगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर वो ऋषि सत्ताएँ पहले ही कर चुकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो यहाँ पर जिनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन पर हुआ, 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर वहाँ हम एक व्याख्यान माला का और गायत्री यज्ञ का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। और व्याख्यान में पिछले 15 वर्षों से एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, दोस्तों मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का जो अध्ययन किया, तो ये बात तो साबित हो गई है कि मानव एक आत्मा है और ये बात हमें राजनीति में माननी है। अगर हम राजनीति में एक आत्म मानववाद मानते हैं तो आप लोग जो ये वैश्वीकरणवाद करना चाहते हैं और सारी दुनिया को 2500 वर्षों में ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद का जो प्रसार हुआ है, और चाहे वो साम्राज्यवाद रहा हो, चाहे वो मार्क्सवाद लेनिनवाद रहा हो, चाहे आपका पूंजीवाद रहा हो, चाहे समाजवाद रहा हो, चाहे आपका आर्थिक वैश्वीकरणवाद रहा हो, चाहे वो आपका इस्लामवाद ईसाईवाद रहा हो, आतंकवाद रहा हो, भोगवाद रहा हो, इन सब वादों के बीच में जो गड़बड़ हुई है वो केवल धन की हुई है। दोस्तों यहाँ पर मानवों ने
बहुत प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों को घड़ा और उनके अनुसार दुनिया को चलाने की और चलने की कोशिशें हुई। और मूल बात एक त्रुटि जो हुई है वो धरती पर मानव जीवन, दोस्तों यहाँ पर मानव जीवन को जो धन संबंधी जीवन धारा का यहाँ पर निर्माण किया गया है, ये इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ वेद काल में भी मानव यहाँ व्यापार, मानव वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सुदूर देशों में यहाँ से सामान जाया करता था और वहाँ से सामान आया करता था। यहाँ वस्तु विनिमय हजारों लाखों साल से, करोड़ों साल से होते चले आए हैं धरती पर। लेकिन इन 2500 वर्षों से पहले मानवों के बीच जो भी वस्तु विनिमय हो रहा था उसमें किसी भी प्रकार का धन संबंधी विचार नहीं था। इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं और स्पष्ट करते हैं, भारतीय सनातन पद्धति में मानवों के बीच कोई भी वस्तु विनिमय यदि होता है या कोई भी सेवा सहायता ली या दी जाती है तो उसके बदले में कोई रुपया, पैसा, डॉलर, सोना चांदी लेन देन का कोई प्रावधान नहीं था। और यहाँ पर वस्तु विनिमय केवल उसकी मात्रा या वजन के हिसाब से हजारों लाखों करोड़ों साल से होता चला आया है। और यहाँ पैसे से संबंधी जो बात हुई है उसी को पूंजीवाद का नाम दिया जाएगा। और ये पूंजीवाद ही आज, चाहे वो आपका लोकतंत्रवाद है, चाहे वो आपका समाजवाद था या आपका नाजीवाद था या साम्यवाद था, इन सब में धन की इधर से उधर हुआ है। बाकी ये धनवान और निर्धन बनाने का जो कार्यक्रम ये शुरू हुआ है, इसका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र से करते हैं और अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि धन की कमी किसी मानव को जीवन में नहीं होनी चाहिए और ना ही धन की अधिकता किसी के पास होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र उन्होंने दिए हैं। इन चारों सूत्रों का मैंने विस्तृत अध्ययन किया। ये चारों सूत्रों को फिर एक विशेष क्रम से मैंने इनके व्याख्यान प्रस्तुत किया। ये क्रम है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में हम स्थापना करते हैं तो विश्व को अंत्योदय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये चारों सूत्रों को इस क्रम से मिलाने से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो सारे संसार के मानवों को एक कर रही है। और मानवों के बीच जितने भी विभाजन के कारण मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा सिलसिला जो चल रहा है, ये विशेष तौर से महिला शोषण का जो यहाँ 1000 साल से महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार यहाँ जीवन में इस धन के कारण उनको दोस्तों, इस धन के आगमन के कारण आज महिलाओं का शोषण सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है और इसकी कोई रोकथाम का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज सारी दुनिया में जो ये राजनीति जो चल रही है दोस्तों, इस राजनीति के कारण मानवों के बीच विभाजनकारी ही ये लोकतंत्र की स्थापना के से सुसज्जित आज़ाद देश के रूप में ये देश बनाए जा रहे हैं। और इन देशों में मानवों को अमीर, गरीब, मालिक, नौकर बना के ही व्यवहार इनमें करवाया गया है। और ये 2500 वर्षों में हुआ है और विगत 300-400 साल में ये सारी जो आज पूंजीवाद का जो दूसरा रूप दिखाई दे रहा है ये हुआ है। ये बहुत धरती पर दोस्तों 2 ही विभाग थे और 2 ही विभाग का यहाँ पर अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ दोस्तों राजा और प्रजा,
दो ही विभाग हो सकते हैं, और उसी का फिर परिवर्तन जो आया है वो एक सरकार के रूप में और एक जनता के रूप में आया है। इन दो को ही मान्यता प्रदान है। और धरती पर जो पिछले 150 सालों में नव पूंजीवाद का जो जन्म हुआ, जनक ये कुछ धनवान देशों ने जो ये आज़ाद गुलामियों के खेल बनाने के बाद मानवों को ये आज़ादियाँ जो बांटी गई, ये लीज पर बांटी गई, और दुनिया से आज़ाद प्रत्येक आज़ाद देश से पहले ही ये समझौते किए जा चुके हैं कि आज़ाद होने के बाद इस देश में चाहे राजनीतिक दल कोई भी आए, लेकिन राजनीति जो चलेगी वो केवल आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलेगी, धन आधारित जीवन पद्धति से चलेगी, और उसी को आधार बनाते हुए इन संसार भर में ये आज़ादियाँ बांटी जा रही है। जबकि दोस्तों किसी भी एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र, किसी भी प्रकार का विभेद यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ना ही कोई विभेद मानवों के बीच मान्य किया जा सकता है। इसी बात को पुनः मूल मुद्दा बनाते हुए और सारी दुनिया में जो आज सारी दुनिया अंतिम परमाणु युद्ध पर उतारू बैठी हुई है, आज सारी दुनिया के समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 राजनीतिक सूत्र एक विकल्प प्रदान करते हैं, और मानव जाति को इस विध्वंस के मार्ग से हटाकर और सारी मानव जाति को एक नव सृजन में ऐसा नियोजित करने का ये संपूर्ण पराक्रम प्रस्तुत होता है। और ये विषय मेरा बनता है दोस्तों, यहाँ पर आत्मवत सर्वभूतेषु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोल दिया है, और उन्होंने ये अर्थायाम आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय का विचार भी दिया है। लेकिन ये अभी तक किसी भी राजनैतिक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की समझ में ये नहीं बात आई है कि आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे कैसे, ये होगा कैसे कि जहाँ धन किसी के पास न कम हो न ज़्यादा हो, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनेगी दोस्तों। इसके लिए मैंने काफ़ी साल मैंने इस पर रिसर्च की, और उसके बाद दोस्तों ये विषय कंप्लीट होता है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये बनता है वसुधैव कुटुंबकम, तब जाके ये सूत्र पूरा हुआ है। और दोस्तों इन दोनों सूत्रों को यदि हम इन पर व्याख्यान मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर पिछले 15 साल से निरंतर मैं व्याख्यान इस पर करता हूं, और इस पर 10,000 निबंध मैंने विद्यार्थियों से लिए हैं। एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होगा, इसकी अवसंरचना पर मुझे आप लोगों से बात करनी है। और दोस्तों निश्चित मानिए इस सारी दुनिया के मानवों को एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत हो चुकी है जो सारी मानव जाति को आज जो परमाणु युद्ध पे उतारू है, इन सब युद्धों का समापन करने के सूत्र प्रस्तुत हो चुके हैं। दोस्तों धन जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनने में 2500 वर्ष खर्च किए हैं मानवों ने, तो यहाँ अब मानव चूँकि यहाँ पर एक दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव और परम पूज्य गुरुदेव की भी सबसे पहला जो पुस्तक लिखी है वो मैं क्या हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव के जब भी कोई इस क्षेत्र में एंट्री होती है तो वहाँ पर सबसे पहले प्रश्न का उत्तर पहले दिया गया है कि आप हैं कौन। तो परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में स्पष्ट सारी दुनिया को ये समझा देते हैं कि मानव एक शरीर नहीं है और मानव एक आत्मा है। ये बात अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में प्रस्तुत करते हैं और एकात्म मानववाद कहते हैं, और यही सूत्र हमारे वेद हमें आत्मवत सर्वभूतेषु कहते हैं। और दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार कहते हैं, जिसका मतलब होता है संसार के सारे संसार के
संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार ये धरती बनने जा रही है। उस धरती का नाम होगा अखिल विश्व गायत्री परिवार। ये बनता है वसुधैव कुटुंबकम। तो इस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम और से पहले आत्मत सर्वभूतेषु आएगा। तो धरती पर पहले आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी और उसके बाद आप मोदी साहब वसुधैव कुटुंबकम लिख सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी वसुधैव कुटुंबकम को लिख नहीं सकता है, उस पर चर्चा नहीं कर सकता है। उस पर चर्चा और लिखने से पहले आपको आत्मत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये पुनः सतयुग की वापसी उसी रूप में प्रारूप में हो रही है जिस प्रारूप में हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर आए हैं। मानव एक आत्मा मानते हुए जीवन की संपूर्ण प्रणालियों का निर्धारण हमारे वेद पहले ही कर चुके हैं और उनकी पुनर्स्थापना आज के वैश्विक परिदृश्य में राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, आज हम निकट 25 सितंबर है और इस जन्म दिवस पर हम पुनः मेरा व्याख्यान वहाँ पर प्रस्तुत होगा। आप सब लोग से निवेदन है, इस महत्वपूर्ण पड़ाव है जो दो युग पुरुषों के बीच में है। एक परम पूज्य गुरुदेव जो संपूर्ण युग परिवर्तन के लिए संकल्पित हैं और सारे युग का पुनर्निर्माण करने का विस्तृत और विस्तारित व्याख्याएं हमारे पास आज उपलब्ध हैं और उन्हीं से अपना निर्देश पाते हुए ये कार्य संपन्न हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से। और इसको एक ऐसे समाज में कन्वर्शन देता है अर्थायाम, और अर्थायाम में आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें दोस्तों मानव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं यहाँ दो अधिकार प्रत्येक जीव को परमात्मा सत्ता ने दिए हैं। एक है भोजन का अधिकार और एक है कर्म का अधिकार, और इन दोनों की प्राप्ति में मानव आज तक सक्षम नहीं हुआ, फेल हुए हैं। इसका कारण है मानव को एकमात्र भौतिक शरीर मानते हुए आज सारी दुनिया में मानवों को जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि आज रोटी कपड़ा मकान ही मानवों का संघर्ष बनाया गया है और उस संघर्ष में निरत रहना ही उनके जीवन का लक्ष्य बनाया गया है, जो कि मानव को उल्टे रास्ते लेके चले गए हैं। और वो रास्ता उल्टे को उलटकर सीधा करने का मार्ग है, वो है युग निर्माण योजना। दोस्तों, हम एक ऐसी देव सत्ता परम सत्ता परमात्मा के सूक्ष्म संरक्षण में आज सारी दुनिया में इस विशेष युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरणों में और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आज सारी दुनिया निरत देखी जाती है। उत्साह देखने लायक है और सामने युग परिवर्तन निश्चित है, ये आप मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।